Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to We Teach. Today we are going to start our new maths book, जो model textbook of mathematics आई है. We are going to start it with chapter 1. So before starting, follow We Teach. आज हम पहले We Teach के मोटिव को एक्सप्लेन करेंगे. We Teach के आपको दो मेन एडवांटेजेस हैं. The first advantage is that we will teach you with tips and tricks. No one teaches with tips and tricks. आप इसी वीडियो में नोटिस करेंगे कि हम आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे जो किसी यूट्यूब पे टीचर ने नहीं बताया और कोई भी स्कूल कॉलेज में टीचर आपको नहीं बताएगा. ओके, द सेकेंड थिंग इज दैट वी विल कंसनट्रेट ऑन योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स बिकॉज यू गाइज नो. मैं आपको उर्दू में समझाती हूँ कि अगले दौर में इन द अपकमिंग टाइम द नीड ऑफ इंग्लिश इज ग्रोइंग. इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश आपका फ़ायदा नहीं. देखें आपके आगे एग्जाम्स PSLO आ रहे हैं एंड इफ़ यू डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, यू डू नॉट नो अबाउट टेंसेस, सो हाउ विल यू राइट पैराग्राफ्स एंड एसेस. सो जो हमारा मोटिव है वी टीच उस दिन इट डिसाइडेड एंड इट प्रॉमिस्ड कि हम अपने बच्चों को टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ पढ़ाएंगे एंड सेकेंडली हम अपने बच्चों को वो हर चीज़ बताएंगे जो टीचर्स नहीं बताते. और सेकेंड बात आई वुड टेल यू कि हम आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे, हम आपस में इंग्लिश में कम्युनिकेट करेंगे ताकि हमारे में इंग्लिश स्पीकिंग बैरियर जो है वो ख़त्म हो और हम ईजिली कम्युनिकेट कर सकें. कमिंग अप टू एक्सरसाइज 1.1, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन अ नंबर लाइन. पहले हम सीखते हैं व्हाट बेसिकली अ नंबर लाइन इज. नंबर लाइन नाम से पता चल रहा है एक नंबर वाली लाइन. इसका स्टार्ट मिडल में 0 होता है, यहाँ पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और यहाँ नेगेटिव नंबर्स होते हैं. ओके, दिस गोज ऑन. दरम्यान में 0 और ये आगे पास क्या होते हैं ग्रेटर और ये क्या होता है लेसर. सो नंबर लाइन का बेसिक कंसेप्ट आपको पता चल गया. नंबर लाइन का हमें कंसेप्ट पता चल गया. अब है रिप्रेजेंट दिस ऑन अ नंबर लाइन. अब आप पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करें. दरम्यान में क्या होगा पॉजिटिव. अब इधर देखें आपके साथ कौन सा साइन है. कुछ ना हो तो क्या होता है प्लस. तो आपने पॉजिटिव साइड को दिखनी है तो हम इधर लिखते हैं +1 +2 +3. अब देखें इधर कोई होल नंबर है नहीं, तो मतलब ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 0 और 1 के दरमियान में. ये आपके पास होते हैं, आपने कितने पार्ट्स बनाने, ठीक है, और ये है जिस पे आपने हाईलाइट करना है. अब आपने 4 पार्ट्स बनाने हैं 0 और 1 के दरमियान में. और आप कैसे बनाएंगे, एक चीज़ आपने याद रखनी है, इससे एक नंबर लेस आपने लाइंस बनानी है. ये 4 था तो आप कितनी लाइंस बनाएंगे 3. तो 1 2 3. और अब देखते हैं कितने पार्ट्स बन गए. 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट एंड 4 पार्ट्स. ठीक है, पार्ट्स बनाने के लिए आपने इससे एक नंबर लेस लेके उतनी लाइंस लगानी है तो आपके पार्ट्स बन जाएंगे. 3 लाइंस लगाइए, 1 2 3 4 पार्ट्स बन गए. आपने हाईलाइट किस पे करना है 3 पे. तो ये देखें 1 2 3 और ये 3 पे आप ऊपर चले जाएंगे और लिख देंगे 3/4. इज इट क्लियर. आगे हम आ जाते हैं 1/3. सेम आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है. शाबाश, ये एक नंबर लाइन ड्रॉ होगी. दरमियान में क्या होता है 0. पॉजिटिव वाले हैं तो आपने पॉजिटिव साइड पे ड्रॉ करनी है. +1 +2 +3. यहाँ कोई होल नंबर है नहीं तो आप क्या करेंगे कि 0 और 1 के दरमियान में ड्रॉ होगा. टोटल पार्ट्स कितने बनाने 3. और पार्ट्स बनाने के लिए क्या करते हैं, इससे एक लेस नंबर की लाइंस लगाते हैं. 3 से एक लेस क्या है 2, तो 2 लाइंस बनाए और हम देखते हैं क्या 3 पार्ट्स बने हैं या नहीं. 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट. शाबाश. अब आपने ऊपर हाईलाइट किस पे करना था 1 पे, तो ये पहली लाइन थी तो इस पे आप लिख देंगे 1/3. वेरी गुड. नेक्स्ट है माइनस आ गया ना. आपको पता है इस साइड पे पॉजिटिव तो होते हैं, 0 के इस साइड पे क्या होते हैं नेगेटिव. तो 0 इन द सेंटर, इधर आप लिखेंगे -1 -2 -3. क्या इधर कोई होल नंबर है. अगर आपको अभी होल नहीं समझ आ रहा हम इस क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं. कोई होल नहीं है मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है. तो 0 से 1 के दरम्यान में कितने पार्ट्स आपने बनाने हैं 3. 3 से एक लेस क्या होता है 2. 2 लाइंस बनानी है और आपके पास 3 पार्ट्स बन गए. और हाईलाइट किस पे करना था 1 पे. तो पहली लाइन कौन सी थी ये, तो आप ऊपर लिख देंगे -1/3. वेरी गुड. अब आगे आ जाते हैं 4 होल 1/2. आप बनाए एक नंबर लाइन. दरमियान में आपने लिखना है 0. पॉजिटिव है ना तो पॉजिटिव इस साइड पे होती है तो ये आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4. इसको एक्सटेंड कर दें 5 एंड 6. अब देखें आपके पास होल नंबर क्या था 4. अब 4 से आपने ऑनवर्ड लेके जाना है. 4 और 5 के दरमियान में आपने देखना है. तो ये 4 होल नंबर है. जैसे इधर कुछ नहीं था तो 0 था ना, तो 0 से 1 के दरमियान. अब 4 होल नंबर है तो 4 से 5 के दरमियान.
टोटल लाइंस कितने बनाने हैं पार्ट्स आपने 2, तो 2 से कम क्या होता है 1, तो 1 लाइन आप बनाएंगे और कितने पार्ट्स बन गए देखिए 1 2 2 पार्ट्स बन गए और हाईलाइट किस पे करना था फर्स्ट लाइन पे, तो ये आपके पास फर्स्ट लाइन ऊपर की 4 होल 1/2, ठीक हो गया। अब आगे हम ये माइनस वाला करते हैं 0 -1 -2 -3 -4 -5। अब देखिए क्या होल है आपके पास 4, मतलब 4 से आगे आपने चलना है, तो 4 से आगे किधर जा रहे हैं लाइन इधर जा रहे हैं ना एरो, तो 4 से 5 के दरमियान टोटल पार्ट्स कितने बनाने 2, और पार्ट्स के लिए आपको क्या स्टेप बताया 2 से a कम, 2 से a कम क्या होता है 1 लाइन ड्रॉ किया। अब देखें 2 पार्ट्स बन गए, एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, कितनी लाइंस पे ऊपर लेके जाना था 1 पे 1 लाइन, तो ये हो गया -4 1/2, ठीक हो गया। जो आपके पास आ गया √8। अब आपको नहीं समझ आ रहा आपने क्या करना है, कम ऑन टू कैलकुलेटर एंड √8 आपके पास क्या आ रहा है 2.8, बस 2.8 आपने लिखना है, आगे एक डेसिमल लिखना है। अब देखिए आप अगर पॉइंट खत्म होते हैं तो नीचे क्या आ जाता है 1, और जितनी वैल्यूज होती हैं उतने जीरोस, तो अब आपके पास ये क्या सवाल बन गए 2 होल 8/10, जैसे हमारे पास ये सवाल था, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, आपको पता है 7 प्लस है तो दरम्यान में 0 और इस साइड पे क्या होती है पॉजिटिव, तो हम पहले 1 फिर 2 फिर 3, हमें पता है 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 और 3 के दरम्यान में बनाने, तो आपने टोटल 10 पार्ट्स बनाने हैं, तो आपको पता है पार्ट्स बनाने के लिए 10 से एक कम क्या होगा 9 लाइन्स बनानी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी गुड। अब देखिए अगर आप काउंट भी करना चाहें तो ये 10 पार्ट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो अब आपने क्या करना है 2 होल बन गया 10 पार्ट्स बन गए, ऊपर 8 लाइन पे हाईलाइट करना है, तो काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो 8 है इधर से आप ऊपर लेंगे और ऊपर लिख देंगे 2 होल 8/10, या आपका जो सवाल है √8, आप √8 लिखें ज़्यादा ठीक होगा। आगे इसका एक हमारे पास है नेगेटिव वाला -√8, अब इसके लिए आप क्या करेंगे सेम आपने वैसी ही एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, दरम्यान में आपके पास 0 होगा, इस साइड पे पहले यहाँ क्या होते हैं पॉजिटिव, यहाँ क्या होते हैं नेगेटिव, तो नेगेटिव साइड पे आप ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4, आपको पता है √8 की क्या वैल्यू है -2.8, मतलब 2 से स्टार्ट करने 2/2 और 3 के दरम्यान में आपने इसे ड्रॉ करना है। अब क्या करेंगे आप सेम वही चीज, पॉइंट खत्म होते हैं नीचे 1 आते हैं, जितनी वैल्यूज उतने जीरोस। अब आपने कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है, कितने पार्ट्स होने चाहिए 10, और लाइंस कितनी ड्रॉ करनी होती है 10 से एक कम क्या होते हैं 9, तो 9 लाइंस ड्रॉ करनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए आपका एरो इधर जा रहा है ना, तो आपकी लाइंस इस साइड पे जाएंगी, जब पॉजिटिव का एरो इधर जा रहा था तो आपकी लाइंस इधर जा रही थी, तो आपने 10 आप देखें पार्ट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स बन गए, ऊपर कितने पे करना आपने 8 पे, तो लेट्स काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8, शाबाश, ये 8 पे आप ऊपर लेंगे और लिख देंगे ऊपर -√8, ठीक हो गया बच्चों। जो एज आई प्रॉमिस्ड यू कि हम आपसे कोई भी चीज़ हाइड नहीं करेंगे, ठीक है, एवरीथिंग जो टीचर्स नहीं बताते अमूमन वी विल टेल यू गाइस, सो लेट्स डिस्कस दैट इंपॉर्टेंट थिंग विच नो टीचर्स टेल यू बट आई विल टेल यू एज आई प्रॉमिस्ड यू गाइस। अगर आपके पास ऐसे सवाल आ जाता है, अगर आपके पास ऐसे सवाल आ जाते हैं 9/2, ठीक हो गया, देखिए आपने कितने पार्ट्स बनाने 2, आप पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2, कोई होल नंबर नहीं है, मतलब 0 और 1 के दरम्यान में 2 पार्ट्स ड्रॉ करने, तो लाइंस कितनी लगाएंगे 1, और कितने पे हाईलाइट करने 9, इधर तो लाइंस ही नहीं है, तो मतलब ऐसा सवाल आए तो आपने क्या करना है, टीचर्स डोंट टेल यू बट वी विल टेल यू, जब भी ऐसा सवाल आपके पास आ जाए आपने 9 और 2 को डिवाइड करना है, 2 4s are 8, नीचे 1, तो ये आपके पास आ गया 4 होल 1/2, 4 होल 1/2, और फिर आपने ऐसे ये सवाल आगे सॉल्व कर देना। ये चीज़ होती है SLO, जो आप सुनते हुए आ रहे हैं कि आपका पेपर SLO बेस्ड होगा, टीचर्स ने अभी आपको ये नहीं बताया, ये पेपर आ जाता और फिर आप सॉल्व ना कर सकते, तो ये ही चीज़ है जो मेन थिंग होती है जो बच्चे अंडरस्टैंड नहीं करते। तो फॉर दिस यू नीड टू सब्सक्राइब आवर चैनल, हमारी यही एफर्ट्स आपको हमारी फैमिली वी टीच फैमिली के साथ ज़्यादा कनेक्ट करेंगी, दैट वी टीच यू एक्स्ट्रा।
more than the book knowledge we are going to give you. Okay, that's our promise and we will fulfill our promise. आज जो आप देखें आपके पास इधर 1 है और ये ब्रैकेट, आपने दोनों साइड सेम लानी है. 1 y ज़ा y, 1 2 ज़ा 2. तो ये आपके पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं और 1 क्या होता है? आइडेंटिटी तो कहते हैं. तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी बुक में जो हमने पढ़ा है, न्यू बुक आई है तो ऑब्वियसली आपके लिए न्यू मटेरियल हम लाए हैं. आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. आगे आप देखें 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 1. अब देखें 0.2 को आप खत्म करें, पॉइंट खत्म होते हैं तो नीचे क्या आ जाते हैं 1 और जितनी वैल्यूज होंगे उतने 0. अब इसकी कटिंग करें. 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 रह गए इक्वल टू 1. तो ये आपके पास कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. शाबाश. अब आपको कैसे पता चला इनवर्स है? अब 0.2 किसके इक्वल होता है? 1/5. 1/5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 का इनवर्स होता है ना 1/5. ये देखें 5 और 5 का इनवर्स क्या होता है? 1/5. इनवर्स होता है उलट. तो ये देखें 2/10 1/5 बन गया था ना, और 5 5 से कटे तो 1 आ गया. तो ये मल्टीप्लाई हो रहे थे और क्या थे? इनवर्स. मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ठीक हो गया. आगे आप देखें x + 2 + y. एक ये ब्रैकेट है प्लस y, y प्लस ये, मतलब इसको आप नाम दें a + b. अब देखें b किधर है? y थी ना, b + a. जब भी आपके पास ऐसी प्रॉपर्टी आए a + b और आगे b + a हो तो ये आपके पास कौन सी होती है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. विद रिस्पेक्ट टू एडिशन नजर आ रही है ना, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन. विद रिस्पेक्ट टू मतलब होता है कि एडिशन हो रही है. इधर क्या हो रही थी? मल्टीप्लिकेशन. इधर क्या हो रही थी? क्रॉस है ना, मल्टीप्लिकेशन. आइडेंटिटी प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन. इज इट क्लियर बच्चों? अब आगे आप देखें 3b 3b, एक माइनस है एक प्लस है, तो ये कट जाएंगे ना दोनों और क्या आ जाएगा? 0. जब भी ऐसी प्रॉपर्टी आए इसे क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स. क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स. इनवर्स क्या होता है? उलट. ये देखें -3b + 3b एक दूसरे का क्या है? उलट. और एडिटिव 0. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपने ऐसे याद रखना है. एडिटिव इनवर्स 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1. रिपीट इट विद मी. एंड एडिटिव इनवर्स क्या होती है? 0 जब आए. ओके, इज इट क्लियर बच्चों? आगे देखें जब भी 3 चीजें आ जाए a b c, a b c लिखें a b c. जब पहले a और b के साथ ब्रैकेट आए और फिर आखिरी 2 के साथ ब्रैकेट आए तो ये कौन सी होती है? आप बताएं कौन सी होगी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. कौन सी होगी बच्चों? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. ठीक है. और जब भी 3 चीजें आए आपने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखें, पहले 2 के साथ ब्रैकेट फिर एंड वाले 2 के साथ ब्रैकेट. और कम्यूटेटिव कौन सी थी? एक रिवाइज आपके साथ कर लेती हूँ. a + b = b + a. आगे देखें अब वो कह रहे हैं ये चीज यहाँ चाहिए, तो ये क्या होता है? 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया था और 3y. तो ये कौन सी हमारे पास प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव. और डिस्ट्रीब्यूटिव को क्या इक्वल लफ्ज कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव. वेरी गुड. और एक और बच्चों देखें माइनस था ना, तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन. वेरी गुड. तो अभी आपको समझ आ गई होगी ना. आई होप मैंने रिवाइज भी आपको करा दिया ताकि आपको भूले ना. तो आगे हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन. थिंग इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन. फिर नंबर लाइन आ गई. आपको पता है नंबर लाइन क्या होती है? दरम्यान में 0, एक साइड पे पॉजिटिव एंड दूसरी साइड पे नेगेटिव. वेरी गुड. यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव. अब बिफोर स्टार्टिंग दिस आपको एक कंसेप्ट आना चाहिए. अब वो हमारे पास क्या कंसेप्ट है? ग्रेटर एंड लेस देन का. अब इसको आपको मैं कैसे समझाती हूँ? देखें 2 साइड्स हैं इधर, तो जो चीज ज्यादा है तो इस साइड पे क्या होगी? देखें जब भी कोई नंबर इधर आएगा ना, x इज लेस देन. इस साइड पे क्या है? एक चीज है ना, कम है ना, ये लेस है ना, तो आपने क्या लिखना है? s इज लेस देन. ठीक हो गया. अगर x इधर हो, इधर 2 साइड्स हैं, तो आप क्या लिखेंगे? x इज ग्रेटर देन. इज इट क्लियर बच्चों? जब भी इस साइड पे x होगा x इज लेस देन, जब भी इस साइड पे होगा और मुंह इस साइड पे होगा, तो आप देख रहे हैं ना 2 साइड्स हैं, तो इज ग्रेटर देन. तो इस तरह आपने ये याद रखना है. हम इसको इधर ऊपर ही रखते हैं ताकि आपको साथ साथ कंफ्यूज ना हो. x इज क्या मुंह है? लेस देन 0. ये से आप लें, इधर आपने एक पहले पॉइंट बना देना ऐसे गोल, और फिल नहीं करना, ये हॉलो होगा. मैं आपको आगे बताती हूँ हॉलो का मतलब क्या हो रहा है.
और आगे क्या है, लेस देन 0। आपको पीछे हमने पढ़ाया था ना बच्चों, यहाँ क्या होते हैं, लेसर, और यहाँ क्या होते हैं, ग्रेटर। वेरी गुड। तो लेसर x इज लेस देन 0, तो आपने क्या करना है, ये सारी साइड्स आ जाएंगी इस साइड पे। आपने इधर एक लाइन, एक एक्स्ट्रा कलर का पेन यूज करना है कि कलर कॉन्ट्रास्ट टीचर को पता चले। ठीक हो गया, ऐसे। और ये आपका हॉलो का मतलब क्या है कि 0 इज नॉट इंक्लूडेड। या आपने बच्चों अपने टेस्ट पे नहीं लिखना, आई एम गिविंग यू एक्स्ट्रा नॉलेज एज पर प्रॉमिस्ड कि हम आपको एक्स्ट्रा सिखाएंगे। तो ये आपने हॉलो छोड़ना, हॉलो मतलब खाली। अगली नंबर लाइन क्या है, दरम्यान में 0, एक साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स, एक साइड पे नेगेटिव। पहला क्या है, -3, मतलब ये बच्चों हॉलो छोड़ना है। मैं आपको समझाती हूँ, इस सवाल में आपको हॉलो और फील्ड का समझ आ जाएगा। फिर क्या है, +3 यहाँ, और इसके दरमियान की पूरी आपकी वो नंबर लाइन है जो आपसे वो मांग रहे हैं। ठीक हो गया, आगे आप लिख सकते हैं अगर आप चाहते हैं, इधर 4 लिखना चाहें, इधर -4 लिखना चाहें, तो इट इज अप टू यू, बट हमारा मेन क्या है, 3 तक लिखना। आगे आ जाते हैं अपने 4 वाले पे, दरमियान में 0, इस साइड पे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4। अब आपको हॉलो और फील्ड सर्कल का मतलब पता चलेगा। इधर क्या था, -3 और +3 इज नॉट इंक्लूडेड, 0 भी नॉट इंक्लूडेड क्योंकि हॉलो सर्कल था। इधर चले हम देखते हैं, -4 हॉलो रहेगा और 4 क्या होगा, फील्ड सर्कल होगा। आपने इसे फिल करना है। ठीक हो गया। अब इस फील्ड का मतलब क्या है, ये जो नीचे होते हैं इसका मतलब क्या होता है। अब इधर आ जाए, अगर इसके नीचे ये आ जाए तो इसका मतलब होता है लेस देन और इक्वल टू। अगर ये आ जाए ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक हो गया। जब भी आपके पास नीचे लाइन आ जाए इक्वल की, तो तब आपने इसको फिल कर देना, शाबाश। और अब आपकी नंबर लाइन किधर बनेगी, -4 और +4 के। तो आपको पता है हमने हॉलो वाले को इंक्लूड नहीं करते थे। -4 इज नॉट इंक्लूडेड, वेयर एज आप लोग बच्चे बताएं 4 इज इंक्लूडेड, क्योंकि 4 के नीचे क्या था, लाइन थी जो इक्वल टू की थी। इज इट क्लियर बच्चों। अब क्या है, x इज ग्रेटर देन -8, तो आप देख लें ये क्या था, ग्रेटर देन, और नीचे क्या है, इक्वल टू। तो आप क्या पढ़ेंगे इसको, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -8। तो आप क्या करेंगे बच्चों, पहले ड्रॉ अ नंबर लाइन इन द सेंटर 0, here will be the positive ones and here will be the negative integers। हमारी नीड क्या है, माइनस, तो आपने माइनस वाले लिखे, -1 -2 -3 -4 -5 -6 extended -7 and -8। इज इट क्लियर बच्चों। हमारी नीड माइनस वाले से, प्लस की तो उन्होंने पूछा ही नहीं हमारे से। तो अब आपने क्या करना है, x इज ग्रेटर एंड और इक्वल टू -8। तो आपने -8 के ऊपर हॉलो छोड़ेंगे या नहीं, नो आप फिल करेंगे। क्यों, क्योंकि आपको फिल बताया था जब भी इक्वल टू आ जाए तो आपने क्या कर देना है, फिल कर देना। तो अब आपकी नंबर लाइन क्या आ गई है, ये चीज। इज इट क्लियर बच्चों। आगे है x इज ग्रेटर देन 0। आप देखिए नंबर लाइन ड्रॉ करें, 0। अब इधर आप ड्रॉ करें, अगर आपने करना बच्चों आप कर सकते हैं इधर। ठीक हो गया। आप इधर ड्रॉ करें 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अब आप क्या बता रहे हैं, x इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर आपको पता है ना, ग्रेटर इस साइड पे होते हैं। तो पहले आपने इसके नीचे इक्वल टू नहीं है तो ये हॉलो होगा, हॉलो सर्कल, खाली सर्कल होगा। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन की लाइन इधर आप लगा देंगे। ठीक हो गया कि नंबर्स वो क्या कह रहे, x जितने भी नंबर हैं वो 0 से क्या है, बड़े। तो बड़े इधर होते हैं, छोटे लेस देन इधर होते हैं। तो ग्रेटर देन का साइन है तो क्या होगा, ये ग्रेटर देन का साइन है। तो ग्रेटर देन इस साइड पे होते हैं, तो आपने ये। फिर आगे क्या, आगे x इज लेस देन, ये किसका साइन है, लेस देन। तो आप पहले क्या करेंगे बच्चों, विल ड्रॉ अ नंबर लाइन in the middle 0, here will be the minus signs, here we will have the positive signs। now we have -3। ओहो, it's your time to correct, इधर प्लस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपको इसलिए बता रही था कि आप ये गलती ना करें। आपने याद रखना आपके राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव होंगे एंड इन योर लेफ्ट हैंड साइड दे विल हैव नेगेटिव इंटीजर्स। -3, तो आपने क्या करना है, -3
का ऊपर आपने हॉलो सर्कल बना देना है। हॉलो का मतलब होता है ये इंक्लूड नहीं है, इंक्लूड नहीं है। अब लेस देन किधर होते हैं, 0 के इस साइड पे, तो आपने ये देखिए 3 से आगे, ठीक है। आप नंबर लाइन एक्सटेंड कर सकते हैं ना, आपको पता है ये तो इन्फिनिटी तक जाती है, -4 -5 -6, तो 3 से लेस नंबर, 3 से लेस नंबर इस नंबर लाइन पे आएंगे। ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटीज एंड इनइक्वलिटीज। ठीक हो गया बच्चों जी। अब ये देखें 9x इज इक्वल्स टू 9x, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। जब भी ऐसे आ जाए a इज इक्वल्स टू a, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, क्या आपको पता है? नहीं, तो हम आपको बताएंगे ये कौन सी होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड। आगे आप देखें, इफ x प्लस 2 इज y, इसको आप नाम दें a, इसका नाम दें b, एंड y इज इक्वल्स टू दिस b, y को हमने क्या नाम दिया था, तो b, इसका नाम दें b इज इक्वल्स टू c, देन वो कह रहे हैं आपका आंसर है x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अगर a b के इक्वल है और b c के इक्वल है, तो देखें इधर आप, a इज इक्वल्स टू b, b इज इक्वल्स टू c, तो a किसके इक्वल है, c के। a किसके इक्वल है बच्चों, c के, तो आपके पास a क्या था, x प्लस 2, c क्या था, 2x प्लस 3। देखें आ गया ना वही चीज। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। वेरी गुड। आ रहे हैं ना बच्चों समझ। वी आर ट्राइंग कि हम बेस्ट इजीएस्ट वे आपको, वी शुड प्रोवाइड यू विद द इजीएस्ट वे, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ विच नो अदर टीचर प्रोवाइड्स यू। सो इसके लिए यू शुड सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन टिकटॉक, सब्सक्राइब अस ऑन यूट्यूब एंड गिव अस अ थम्स अप। आगे आपके पास है a इज इक्वल्स टू b, p आपने b का था, p इज इक्वल्स टू c। अब वो कह रहे हैं फिर, तो ये आपके पास सेम ऊपर हो गया, a इज इक्वल्स टू c होना चाहिए, या आपने ना, अब देखें a क्या था आपके पास, 2y प्लस 2w, और c आपके पास क्या, 50। वेरी गुड, सही आ गया। तो ये आपके पास क्या है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। आगे बच्चों देखते हैं, x प्लस 4 इज, ये कौन सा साइन था अभी आप बताएं, ग्रेटर देन y प्लस 4। आंसर क्या आ रहा है, x इज ग्रेटर देन y। तो बच्चों आपने इधर देखें, जब भी आपके पास इधर सेम साइंस हों तो ये कट जाते हैं। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा तो आप देखिए, x इधर प्लस 4 था, इधर जाके क्या हो जाएगा, -4, तो प्लस माइनस कट के क्या आपके पास रह गए, x इज ग्रेटर देन y। तो ये हमने कैंसिल किया ना, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। आगे बच्चों हम देख लेते हैं, 2 इज लेस देन 5, 5 इज लेस देन 9, तो आप नाम दें इसे a b b c। तो हम आगे क्या पढ़ते हैं, a और c हमने पढ़ी है ना ऐसे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वेलिटी से कहेंगे, क्योंकि कौन सा साइन यूज हो रहा था, इक्वल का। अब क्या हो रहा है, इन इक्वल, इनइक्वेलिटी है। ठीक हो गया। अब देखें हमने ये पता है ना, a b के इक्वल है, b c के और a c के, तो a आपके पास क्या 2, c के 9, देखें 2 और 9 सही आ गए। तो आप क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वेलिटी। बच्चे आपको पता है ना इक्वेलिटी क्या होती है, इक्वेलिटी होती है आपके पास इक्वल टू को कहते हैं, और इनइक्वेलिटी आपके पास ग्रेटर देन, लेस देन एंड ग्रेटर देन को कहते हैं। इज इट क्लियर बच्चों? आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे हम करते हैं 2x इज इक्वल्स टू y, इसको नाम दें a, इसको नाम दें b। अब ये y इज इक्वल्स टू 2x, तो बच्चों ये कौन सी प्रॉपर्टी है, बताएं जी, जल्दी करें जल्दी करें, टेल मी, आई एम वेटिंग। तो ऐसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, जो a इज इक्वल्स टू b, b इज इक्वल्स टू a, ऐसे चेंज हो रही हूँ, इसको कहते हैं सिमेट्रिक। बच्चों ये आपके पास ऐसे भी आ सकते हैं, 2 + 3 इज इक्वल्स टू 5 एंड 5 इज इक्वल्स टू 2 + 3। देखिए 2 + 3 का भी आंसर 5 आएगा, या आप इसको करें 3 + 3, 6 इज इक्वल्स टू 5 एंड 5 इज इक्वल्स टू 6। आप इस तरह लिखें या उस तरह लिखें, बोथ द वेज सेम ही चीज़ है। तो इसको क्या कहते हैं, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। वेरी गुड। आगे आपके पास 3 इज लेस देन 4, -3 इज ग्रेटर देन -4। ये क्या हुआ, इधर मल्टीप्लीकेशन हुई है ना, तो एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई हुआ, तो क्या हो गया, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। अब टीचर्स आपको इतना बता देते हैं कि ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है, बट आगे नहीं समझाते कि ये साइन क्यों चेंज हुआ है, लेस देन से ग्रेटर देन क्यों आगे। बच्चों जी देखें, 3 पहले क्या था, पॉजिटिव, अब क्या है, नेगेटिव। नंबर जितना माइनस में होता है वो उतना ही
जितना नंबर छोटा होता जा रहा है माइनस में वो उतना ही बड़ा होता जा रहा है। माइनस में ये छोटा है ना, मतलब ये उतना ही बड़ा है, इसकी वैल्यू उतनी ही बड़ी है, और ये माइनस में बड़ा है तो ये उतना ही छोटा है। तो जब -3 बिग होता है, -4 स्मॉल होते हैं, ड्यू टू -2 आते हैं। जो भी नंबर माइनस में होगा वो उतना ही छोटा नंबर बड़ा होता है और बड़ा नंबर छोटा होता है। तो इसीलिए हमारे पास ये चेंज हो जाता है जब भी माइनस, देखिए -1 यहाँ मल्टीप्लाई हुए, यहाँ भी -1, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी आपकी। ठीक हो गया? आगे आप आ जाए -18, -16, 9 और 8, वही सेम चीज है। देखें पहले ये किससे डिवाइड हो रहे हैं? -2 से। बच्चों देखें -18, -16, आई क्या गया 9 और 8। अब ये किससे डिवाइड हुआ है? 2 9 × 18, 2 8 × 16, और ये देखें माइनस भी खत्म हो गए। तो ये हम -2 से डिवाइड करेंगे तो माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, तो 2 9 × 18, 2 8 × 16, तो क्या आ गया 9 और 8। अब 9 बड़ा है ना तो ये ऐसे आ जाएगा। पहले आपको बताया हुआ था ना, जो नंबर अब -18 और -16 था और उन्होंने इधर साइन दिया था, आपको बताया हुआ है जो नंबर माइनस में छोटा होता है मतलब वो बड़ा होता है। ठीक है, उसकी वर्थ उतनी ज़्यादा होती है, तो मतलब ये बड़ा था। तो जब माइनस खत्म हुआ है तो अब आपको पता है 9 बड़ा है। पॉजिटिव में जो नंबर बड़ा है वो ही बड़ा होता है, और नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक हो गया? क्योंकि नंबर लाइन पे हम देखते हैं, आपको नंबर लाइन से मैं समझा देती हूँ। ये देखें आप बच्चों, -1, -2, -3, -4। अब -4 और -1 को आप देखें, -4 जितना बड़ा है उतना ही छोटा है। ये क्या है? लेस, और ये क्या है? मोर। क्योंकि देखें 0 के पास है ना तो ये बड़ा है, -1 बड़ा है और -4 छोटा है। बट हम इधर पॉजिटिव में आ जाए, ये हमारे पास क्या है? स्मॉल, और ये हमारे पास क्या है? बिग। हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप यू लाइक इट। Before going, subscribe our YouTube channel and give it a thumbs up. And more new videos are coming जिसमें आपको टिप एंड ट्रिक से पढ़ाया जाएगा, and we'll fulfill our promises till last exercise. So stay tuned and stay with We Teach family. Very good luck. Allah Hafiz.